नमस्कार दोस्तों। आज कथा है एक गप्पी पत्नी की। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। किसान का नाम शंकर और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा थी तो बड़े नेक दिल की, मगर बातूनी बहुत थी। राधा इतनी बातूनी थी कि जहाँ कहीं उसे कोई बात करने वाले मिल जाए, वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेरों सहेलियां थी। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो कभी कभी किसी के घर चली जाती, तो कभी कभी किसी के घर। औरतें उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती थी। राधा के पास जब कोई बात सुनाने का न होता तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती थी। कभी कभी तो वह ऐसे ही गप्पे हाँकती कि लोगों को यकीन हो जाता कि वह सच बोल रही है। ज़्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी काम भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती, बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताती थी। कुछ लोग तो उसकी गप्पे मारने व ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान उसका पति शंकर था। वह उसे हरदम समझाता था कि कम बोला करो, कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु राधा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भी भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ शंकर खेत से घर लौटता तो उसे खूब डांटता। राधा अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे बड़ा ही साधन था। एक बार शंकर अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज़ सुनकर वह चौंका हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई धातु की चीज़ गड़ी हुई है। उसने उस स्थान पर निशान लगा दिए। वह सारे दिन चुपचाप खेत पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे ज़मीन खोदते ना देख ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता हुआ खजाना उसके सामने आ गया। उस खजाने में हीरे, मोती, सोने के आभूषण का ढेर सारा मटका रखा हुआ था। उस खजाने को देखकर शंकर की आंखें खुली की खुली रह गई। ज्यों ही शंकर वह खजाना घर ले जाने के लिए निकालने लगा, त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा, वह सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगी। फिर तो खजाना राज के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खजाने को कहाँ रखे और इसका क्या करे। घर ले जाए तो उस पत्नी से कैसे छुपाए। उसने खजानों को वहीं पास के जंगल में दबा दिया। वह मन ही मन एक योजना बना ही रहा था। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर राधा से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा हल्दी से बना दो, जरा जल्दी से बना दो। राधा बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा, शंकर ने कहा। सुनकर राधा को जोश आ गया और वह खुशखबरी जानने को बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। शंकर चुपचाप पूरियां खाने लगा। वह एक साथ 5-6 पूरी उठाता और उसमें एक एक पूरी स्वयं खाता, बाकी चुपचाप थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित हुई जा रही थी कि शंकर इतनी तेजी से पूरियां खाए जा रहा है। जब शंकर का थैला पूरियों से भर गया तो बोला, आज मेरा पेट भर गया। राधा बोली, अब खुशखबरी तो बताओ। शंकर बोला, खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमग देखकर थोड़ी देर में वापस लौटता हूँ। शंकर चुपचाप थैला उठाकर चला गया और बाजार जाकर बहुत सारी जलेबियां और मछलियां खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कर आया। जब वह खुशी खुशी से घर लौटा तो पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसा कर कहा, जानती हो,
दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खजाना रात में घर लेकर आएंगे। राधा जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वो जंगलों से गुजर ही रहे थे। अचानक एक पेड़ के नीचे टहनी से खजूरी के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर झुकाकर ऊपर की चीज पकड़ने की कोशिश की तो देखा हाथ में जलेबी थी। राधा जलेबी देखकर हैरान रह गई। वह शंकर से बोली, सुनते हो जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, मेरे हाथ में आ गई है ना, कैसी आश्चर्यचकित की बात। शंकर बोला, इसमें आश्चर्यचकित की क्या बात है, ये तो जलेबियों का ही पेड़ है, क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? राधा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। उसने देखा सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी है। वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी। वह बोली, आज कमाल का दिन है, आज ही हमें खजाना मिला है, आज ही राजा के बेटे की शादी है, आज ही मैंने जलेबियों के पेड़ देखे हैं। जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि राधा ने देखा जंगल में स्थान स्थान पर मछलियां पड़ी थी। वहाँ जमीन भी हल्की सी गीली थी। कुछ मछलियां मरी हुई थी और कुछ हिल डुल रही थी, उनमें अभी जान बाकी थी। इतने में शंकर राधा से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है। और मजे की बात यह है कि यह बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियां जिंदा है। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियां अपने थैले में भर लेते, खाने के काम आती। राधा ने इस समय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा, मछलियों की बारिश है? यह तो कमाल हो गया, वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज़ देखने को और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना था। असल में तुम्हें बाहर की चीज़ों का पता ही नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। राधा बोली। वे आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में कंटीली झाड़ियों पर कोई सफेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। राधा तो पहले से ही आश्चर्य में डूबी हुई थी, आगे झुककर देखने लगी। वह सफेद सफेद गोल गोल सा क्या हो सकता है? इतने में उसने हाथ बढ़ाया और बोली, झाड़ पर पूरियां लगता है कि जलेबी के पेड़ की तरफ जंगल में पूरियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ भी होते हैं। शंकर ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूरियों के झाड़ भी पहली बार देखे होंगे। हाँ, सो तो देखे हैं। अब आज कमाल का दिन है, तो कमाल का ही कमाल देखने को मिलता चला आ रहा है। चलो अब यह भी बताओ, खजाना कहाँ है? राधा बोली। शंकर ने कहा, हम खजाने के पास पहुँचने ही वाले हैं। वो देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा हुआ है या यूं ही लटका हुआ है। शंकर ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। जाल देखकर राधा आश्चर्यचकित से आंखें फैलाते हुए बोली, पानी के अंदर खरगोश है, ये कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? शंकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामने देखो, खजाना यही है, अब हम खजाना निकालेंगे। शंकर ने रुकते हुए कहा। एक स्थान से मिट्टी खोदकर शंकर ने सोने का कलश निकालकर राधा को खजाना दिखाया। राधा की खुशी और विस्मय देखते ही अब राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शंकर ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने कम्बल में कलश को ढक लिया। कुछ ही देर में शंकर और राधा खजाना लेकर घर वापस पहुंचे। दोनों ही चल चल कर थक गए थे। अंत दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर चले सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या करना है, कैसे इसका इंतजाम करना है। अभी सो जाते हैं। दोनों लेटते ही सो गए। सोते ही शंकर को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और कुछ ही देर में शंकर घबराकर उठ गया। उसने देखा खजाना सही सलामत घर में रखा है और सुबह होने में देर है। शंकर चुपचाप उठा और सोने का कलश को लेकर ढककर सुरक्षित स्थान पर रखाया, फिर चैन से वापस सो गया। सुबह निकले को 2-3 घंटे हो चुके थे, पर सोहन सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर सोहन की आंखें खुल गई।
शंकर की आंखें खुल गई। उसने उठकर देखा, बाहर लोगों की भीड़ भाड़ जमा हुई थी। पूछने पर पता चला कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी राधा सुबह ही पानी भरने गई तो अपने पड़ोसनियों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमने बहुत बड़ा खजाना मिला है। अतः लोग उसे बधाई देने व खजाने के दर्शन करने आए हुए थे। शंकर ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा है कोई खजाना नहीं मिला। लोग निराश होकर वापस घर लौट गए। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने शंकर को बुलवाया भेजा। शंकर की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वह खजाना? हुजूर, मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। शंकर ने बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। राजा ने कहा, हुजूर माफ़ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है। आप उसकी बात का यकीन न करें तो ये अच्छा होगा। राजा ने कहा, नहीं, हम इस बात की परीक्षा स्वयं करेंगे। राजा ने कहा। फिर राजा ने शंकर की पत्नी को राधा को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। राधा खुशी खुशी राजा के दरबार में हाजिर हो गई। राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है? जी माई बाप, आप सही फरमा रहे हैं। हमें वह खजाना 2-3 दिन पहले ही मिला था। राधा बोली। राजा ने पूछा, तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला? जरा सही विस्तार से बताओ। राधा आत्मविश्वास से भरकर बोली, हुजूर उस दिन कमाल का दिन था। परसों की बात है हुजूर, उस दिन रात के राजा के यानी आपकी बेटी की शादी भी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने गए थे। राजा एकदम चुप हो गया। फिर बोला, मेरा तो कोई शादी लायक बेटा ही नहीं है। मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है या नहीं? न जरा सोच समझ कर बोलो। राधा बोली, साहब हम उसी रात को खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का ही दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे। बहुत सारी जलेबियां तोड़कर खाई भी थी। और राजा आश्चर्यचकित खजूरी को देख रहा था, जलेबियों के पेड़ को। हुजूर उस कमाल के दिन में मछलियों की बरसात भी देखी, पानी में रहने वाली खरगोश को देखा। और राजा ने कहा, लगता है यह कोई पागल औरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो राधा चिल्लाकर कहने लगी, मैं सच कहती हूँ कि हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने पूरियों के झाड़ भी उसी दिन देखे थे। राजा के सैनिकों ने खजूरी को बाहर निकाल दिया। शंकर बोला, हुजूर मैं न कहता था कि मेरी पत्नी की बातों का विश्वास न करे। राजा ने शंकर को छोड़ दिया। अपने 2 सैनिकों को अगले दिन शंकर के घर भेजा। उन्होंने राधा से पूछा, अच्छा यह बताओ कि घर में खजाना कहाँ रखा है? राधा दौड़कर उसी कोने में गई जहाँ उन्होंने खजाना रखा था, परंतु वहाँ कोई खजाना न था। वह इधर उधर देखती रह गई, परंतु उसे कोई खजाना नहीं मिला। राजा के सिपाही वापस लौट गए। शंकर ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया था। वे दोनों सुख से रहने लगे। फिर राधा ने भी गप मारना व ज़्यादा बोलना करना छोड़ दिया था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।